नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की ये हमारी 9th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस कला अध्ययन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ए समकोण, बी न्यून कोण, सी अधिक कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। 30 रेडियन को संकेत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो ऑप्शन में है ए 30 डायग्राम, बी 30 आर, सी 30 सी सेल्सियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 30 रेडियन को हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे 30 सेल्सियस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं? तो आपसे पूछा गया है कि एक त्रिभुज में क्या दो न्यून कोण हो सकते हैं? तो ऑप्शन में है हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी या डी इनमें से नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाँ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। वह रेखा जो अन्य रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है ए प्रतिच्छेदी रेखा, बी संयुग्म रेखा, सी त्रियकछेदी रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि वह रेखा जो अन्य रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती हो तो उसे कहते हैं त्रियकछेदी रेखा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री है। एंगल ए का मान निम्न में से कितना होगा? तो आपको एक त्रिभुज दी गई है और जिसमें आपको एंगल बी का माप दिया गया है 60 डिग्री और एंगल सी का माप दिया गया है 50 डिग्री। तो आपने एंगल ए का माप ज्ञात करना है। तो इसमें ऑप्शन में है ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री और सी 70 डिग्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कि वो होता है 180 डिग्री और इसमें से आपको त्रिभुज के दो कोण का आपको माप दिया गया है। तो दो कोण यानी कि 60 और 50 होते हैं आपके 110 यानी कि 110 डिग्री। और इसके अलावा अगर हम 180 जो कि टोटल योग है त्रिभुज के तीनों कोणों का, 180 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 110 डिग्री तो हमारे पास आ जाता है 70 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारे पास जो तीसरा कोण बनेगा, जो तीसरा एंगल बनता है, एंगल ए का मान हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70 डिग्री। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपने इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने इसी तरह से आपने इनका मान निकालना है। और इसके साथ साथ ही हम जो है चतुर्भुज के इसी तरह के एंगल भी करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आपने सॉल्व करना है। तो आइए, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं अगला। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, बाह्य कोण निम्न में से किसे कहते हैं? तो जो आपका बाह्य कोण होता है वो जो है किसे कहते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए वे कोण जो किसी बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने से बनते हैं, बी वह कोण जो किसी चतुर्भुज की भुजाओं को बढ़ाने से बनते हैं, सी वह कोण जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने से बनते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि बाह्य कोण निम्न में से किसे कहते हैं, बाह्य कोण का होता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वे कोण जो किसी बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने से बनता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसके अलावा जो दो और ऑप्शन है आपके बी और सी, उसमें बात की गई है चतुर्भुज और त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, लेकिन जब यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसमें बहुभुज के बारे में बात की गई है। तो बहुभुज मतलब कि जिसमें आपकी चतुर्भुज और त्रिभुज जो की भुजाएं हैं वो भी शामिल की गई है। तो आपने वो आंसर देखना है जो एकदम से सही बैठता हो। तो तरह से हमारा जो सही आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 87 क्वेश्चन पे कि यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो तीनों कोण का मान क्रमशः होगा। तो आपने ये बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है ए 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, बी
25 डिग्री, 55 डिग्री, 100 डिग्री और सी 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और डी 40 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको अनुपात दिया गया है उसको आपने प्लस कर देना है। तो यहाँ पे भी 2:3:4 अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आते हैं आपका 9 और 9 को आपने डिवाइड करना है 180। 180 क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है 9 को, तो आता है आपका 20 यानी कि 20 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इस तरह से तो अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं जैसे कि 2 अनुपात दिया गया है तो पहले हमने क्या करना है कि इसको डबल करना है, यानी कि 20 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा 40। तो इस तरह से और उसके बाद अगर हम जो है 20 का 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 60 और 20 को ही 4 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 80। तो इस तरह से जो ऑप्शन में है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी, जो सी का जो ऑप्शन है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट 88 क्वेश्चन पे। क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ऑप्शन में है ए हाँ, बी नहीं, सी समद्विबाहु त्रिभुज में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि एक त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन पे। क्या एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है? तो ये आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज में क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है? तो ऑप्शन में है ए नहीं, बी हाँ, सी अधिक कोण त्रिभुज में, या डी समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है कि 60 डिग्री से बड़ा जो है वो प्रत्येक कोण नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए नहीं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। क्या किसी एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? तो ऑप्शन में है ए हाँ, बी नहीं, सी समकोण त्रिभुज में, या डी न्यूनकोण त्रिभुज में। तो फ्रेंड्स इससे जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था कि 60 डिग्री से अधिक हो सकता है, तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता था। और यहाँ पे अब जो है बात की गई है कि कम हो सकता है, तो हाँ कम हो सकता है 60 से कम, लेकिन प्रत्येक कोण की यहाँ पे बात की गई है इस क्वेश्चन में। प्रत्येक मतलब कि हर कोण क्या 30 डिग्री से कम होगा, तो ये बात सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता, ना ही अधिक हो सकता है और ना ही कम भी नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो 10 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।